चतुर्णाम वपुएक। इनके पग बंधन किए, तो नासत विघ्न अनेक। बंदम गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि निकर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कृपा सिंधु च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम्। रुक्मांगदर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यनिमान् परम भागवतां नमामि। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया वापस आने में। आज खैर सुबह भी हमारी कथा में थोड़ी देरी हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। हम लोग कल की कथा में श्री महाराज जी के बाल्य काल में, हम बाल्यकाल की लीलाएं सुन रहे थे। और साथ ही साथ हमने जो है उनके मित्र श्री रामेश्वर पांडे जी के कुछ अनुभव भी सुने। बड़ी सुंदर बात श्री पांडे जी ने बताई कि महाराज जी बाल्यकाल से ही बड़े गंभीर, बड़े शांत, संत सेवी और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में देवऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए बाल्यकाल के शुभ लक्षणों को व्यक्त करने वाला एक श्लोक कहा, जो कि श्री महाराज जी के बाल्यकाल में पूर्ण चरितार्थ होता है। एक बड़ी सुंदर बात है कि जब श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का एक वर्णन किया है भागवत जी में, तो उसमें श्री नारद जी ने एक श्लोक कहा है जिसमें उन्होंने बाल्यकाल के जो शुभ लक्षण है, मतलब जिससे पता लग जाता है कि बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा जो है भक्त बनेगा, वैष्णव बनेगा, उन लक्षणों का वर्णन किया। और वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि मैं बालक था, फिर भी मैं किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। मैं बड़ा ही शांत और जितेंद्रिय था। अपनी इंद्रियों पर मेरा बहुत वश था महाराज। खेल कूद से दूर रहता था तथा आज्ञा अनुसार जो है उनकी सेवा करता था। यानी कि संभव है कि अपने माता पिता की सेवा का ही वर्णन कर रहे होंगे श्री नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत खेलता भी नहीं था। जो भगवान के भक्त जन होते, जो वैष्णव जन होते, उनका खेल कूद में बहुत मन नहीं लगता है। श्री जयदेव गोस्वामी जी हमारी गौड़िया परंपरा के बड़े अच्छे जो भक्त हुए, उनके भी जीवन चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि खेल कूद में उनका बहुत मन नहीं लगता था। प्रहलाद जी के चरित्र में भी ऐसा वर्णन आता है। प्रहलाद जी के मित्र उनको कहते हैं कि आओ प्रहलाद खेलें। तो प्रहलाद जी कह देते कि भैया, खेलने कूदने का समय ही नहीं है, बहुत कम समय है, तुम क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो उनके मित्र कहते, अच्छा अगर खेलना कूदना नहीं है तो क्या करना है। तो प्रहलाद जी कहते, आओ मैं तुम्हें जो है भगवान के नाम की महिमा सुनाता हूँ, और हम लोग बैठकर नाम कीर्तन करते हैं। तो सब लोग जो है एक साथ आ जाते, एक साथ बैठकर जो भगवान के नाम का कीर्तन करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर जो है श्री प्रहलाद जी कीर्तन करते थे। उनके मित्र उनके पीछे पीछे गाते, बहुत आनंद हो जाता। तो इस प्रकार जितने भी बड़े भक्त हुए हैं, उन सबके जीवन में ये चीज देखी गई कि उनको बहुत ज्यादा कुछ खेलने कूदने में रुचि नहीं थी। तो नारद जी भी वही बात बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि मैं था बालक ही, छोटा था, पर मैं बिल्कुल भी चंचल नहीं था। बड़ा शांत स्वभाव का, बड़ा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था और जितेंद्रिय था। खेल कूद ज्यादा नहीं करता था मैं, और जो जैसी आज्ञा कर देते थे
सबकी आज्ञा भी मैं मानता था। नारद जी कहते हैं कि मैं बोलता भी बहुत कम था। मतलब नारद जी अपने पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं, अब तो नारद जी हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत कम बोला करता था और बहुत शांत रहता था। मेरे इसी शील स्वभाव को देखकर ही समदर्शी मुनियों ने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया था। हम कथा पहले भी सुन चुके हैं नारद जी के बाल्यकाल की। हुआ क्या था कि नारद जी के यहाँ महाराज कुछ संत आए थे, और नारद जी की जो माता जी, वे उनकी सेवा करती थी। तो श्री नारद जी बहुत छोटे से थे, वे भी संतों की सेवा में लगे रहते थे। नारद जी का ये स्वभाव था कि माता सेवा कर रही हैं तो चलो मैं भी सेवा कर लेता हूँ, देखते हैं कि संतों की सेवा किस प्रकार की जाती है। तो माता जी सिखाती रहती, बताती रहती, नारद जी सेवा करते रहते। संत बड़े प्रसन्न हो गए। संतों ने कहा कि भैया तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, तुम बचपन से ही, मतलब अभी तो तुम बहुत छोटे हो और तुम अभी से इतने गंभीर हो, इतने शांत हो और सबकी बात मानते हो, तो ये तो साधु के लक्षण है। साधु के विषय में कोई ऐसा बहुत विशेष रूप से बताया नहीं जाता है किसी साधु को कि भैया आपको ऐसा करना है और ऐसा करना है। साधु बचपन से ही साधु होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी अपने पिता के पास गए कि पिताजी की गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा है, तो मैं भी पिताजी की गोद में बैठूंगा। छोटे से बालक है ध्रुव जी, हृदय में आई बात कि मुझे भी पिताजी की गोद में बैठना है। तो ध्रुव जी बेचारे सीढ़ियां चढ़ने लगे। माता जो उत्तम की माता है सुरुचि, सुरुचि ने डांट दिया कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो बेटा मेरे कोख से तुम्हें जन्म लेना होगा, तो तुम्हें पहले मरना होगा। अब 5 वर्ष का छोटा सा बालक उसको कोई ऐसी बात कहे, कितना जो है हृदय में पीड़ा होगी। तो अब कह दिया माता ने तो। ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी माता के पास आए और अपनी माता को कहते हैं कि माँ, माता सुरुचि ने मुझे ऐसा क्यों कहा। अब देखिए यहाँ अ, एक बात है बड़ी सुंदर कि चाहती तो माता सुनीति कह देती कि देखो ये तुम्हारी सौतेली माँ है, ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। पुत्र तुम जो है इनके अहित का चिंतन करो। जैसे रावण की माता ने कहा, रावण की माता ने रावण को यही तो समझाया कि ये कुबेर जो है ये तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम्हारा सगा भाई नहीं। और ये आज इसके पास जो है लंका है सोने की, बढ़िया सुंदर पुष्पक विमान है, सब कुछ सोने का है, तुम्हारे पास क्या है। भाई यही फर्क आ जाता है। हमने कल की कथा में सुना था, माता पिता का एक बहुत विशिष्ट योगदान रहता है एक बालक को साधु बनाने में या असाधु बनाने में। तो माता सुनीति ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी माता सुरुचि ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। अच्छी बात तो बताई उन्होंने कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करोगे तो उससे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो तुम्हें जो चाहिए वो वैसे ही मिल जाएगा। तो जाओ तुम तपस्या करो। अब 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी हैं और वे ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का तो खूब वर्णन हमने सुना है, बहुत बार ध्रुव जी की कथा सुनी। इतनी सुंदर ध्रुव जी की तपस्या है कि सारे संसार में जितनी ऑक्सीजन है, जितनी हवा है, ऑक्सीजन क्या, जितना भी कुछ है, वो सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समा लिया। अब सब देवता घबरा गए, धरती डोलने लग गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 5 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई। तो ये सामर्थ्य है भगवान के भजन की। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव बचपन से ही दिख जाता है, बहुत ही शांत रहते हैं। बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा करना और खेल कूद में रोने लग जाना, ये सब काम भगवान के भक्त वैष्णव नहीं करते। तो उनका स्वभाव बहुत ही सुंदर, भगवान की तरह बड़ा ही शीलवान होता है। तो जैसे श्री ध्रुव जी हैं, श्री प्रहलाद जी हैं, बचपन से ही इनका स्वभाव दिखता है। तो कहते हैं इस प्रकार नारद जी बता रहे हैं कि मेरा स्वभाव भी बड़ा शांत था और मेरा स्वभाव देखकर ही सब मुनि मुझ पर बड़े प्रसन्न हो गए। सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से भी समस्त शुभ लक्षणों में अपने बाल्यकाल से ही व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। एक शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र, हालांकि उसकी आप लोगों को आवश्यकता नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सामुद्रिक शास्त्र में क्या होता है, इसमें ये वर्णन है कि ज्योतिष विद्याओं का बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
ज्योतिष विद्या का वर्णन तो है ही, साथ के साथ उसमें एक और बात बहुत विशेष रूप से बताई गई कि किस प्रकार से क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये सब बातें बहुत विशेष रूप से उसमें बताई गई। तो कहते हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति आगे चलकर कैसा बनेगा वो बचपन से ही उसके चरित्र में दिख जाता है। घुटनों तक लंबी भुजाएं और ऊंची उठी हुई नुकीली नासिका और दमका हुआ विशाल ललाट, इन लक्षणों से सभी लोगों का ध्यान बालक गया प्रसाद की ओर आकृष्ट हो जाता है। यानी कि श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के विषय में महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी की जो भुजाएं थी बहुत लंबी थी। भगवान का जो भक्त होता है ना, उसकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भुजाएं बहुत लंबी। आजानु भुज चर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। भगवान के विषय में श्री गोस्वामी जी ने लिखा ना, आजानुभुज, भगवान आजानुभुज है, भगवान की भुजाएं बहुत लंबी है। घुटनों तक भगवान की भुजाएं आती, किसी भी रूप में भगवान आ जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मेरा कोई भी भक्त मुझसे दूर नहीं है। कोई कहीं बैठा हो जिसने एक बार ये कह दिया कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, बस वो मेरा है। उसके बाद चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर वो मेरा है। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में बहुत विस्तार से ये बात आती। चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं भी बहुत लंबी थी, और वे भी जब भी किसी पर करुणा भरी दृष्टि से देखते तो उसको हृदय से लगाते, तो अपनी भुजाएं फैलाते। बहुत लंबी भुजाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की थी। और जितने भी संत हैं, मुख्य रूप से उनकी भुजाएं थोड़ी लंबी ही होती। इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी भुजाएं छोटी है वो साधु नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। पर ज्यादातर प्राय ऐसा देखा गया है कि साधुओं की भुजाएं लंबी होती हैं। तो कहते हैं कि श्री दादा गुरुदेव भगवान की भुजाएं बहुत लंबी थी और बहुत नोकीली नासिका थी। नासिका का एक बड़ा विशेष एक इम्पोर्टेंस है। भगवान जाने क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से दादी जी और अन्य जितनी भी महिलाएं कुछ चर्चा करती हैं तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा करती हैं कि इसकी आंखें और नाक बहुत तीखी है। अब मैं ये सोचता था कि भाई आंखें तीखी है का क्या मतलब, कहीं कोई खराब लक्षण है क्या है? बोले नहीं, ये अच्छा लक्षण है। तो भगवान जाने, मुझे तो ऐसा पता नहीं लगा, पर ऐसा होता होगा कुछ, तभी यहाँ गुरुदेव भगवान ने भी वर्णन किया है कि बहुत नोकीली जो है नासिका है और बहुत विशाल ललाट। भगवान का ललाट भी बहुत विशाल है। ललाट मतलब मस्तक। तो जब तिलक धारण करते थे श्री दादा गुरुदेव भगवान, बहुत सुंदर तिलक धारण करते थे। कुछ लोग होते हैं जिनका ललाट थोड़ा छोटा होता है, कुछ होते हैं जिनका विशाल ललाट होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिनका ललाट विशाल है वे जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान तो महाराज साक्षात भगवत स्वरूप ही थे। तो इस प्रकार के जो इनके लक्षण थे, बचपन से ही लोग देखकर बड़े खुश होते थे कि देखो ये बालक, इसके कितने सुंदर लक्षण हैं। परिवार में भक्ति भाव एवं सदाचार का वातावरण था, और जिसके संस्कार अनवरत रूप से बाल्यकाल से ही आप पर भी पड़ने लगे। आप परिवार में अगर भगवान का भजन होगा तो बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा ही। बचपन में अनेक बार आपको जो है माता जी के साथ ननिहाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ननिहाल में संतों का आवागमन लगा रहता था। अब संत आते थे तो कुछ कथा वार्ता होती थी, सत्संग होता था, और भगवान नाम संकीर्तन तो प्राय होता ही रहता था। हमने सुना था श्री महाराज जी की माता कैलाशा देवी और श्री कैलाशा देवी के जो पिताजी हैं श्री कालिका दास जी, वे भी बड़े अच्छे भगवान के भक्त थे। तो इनका पूरा परिवार ही भक्त था, यानी कि पिताजी की ओर के सब लोग भी भक्त थे और माता जी की ओर के भी सब लोग भक्त थे। तो महाराज जी बचपन से ही कीर्तन करना, कथा सुनना, सत्संग सुनना, इन सब बातों में लगे रहते थे। तो कहते हैं कि आपके ननिहाल के प्राय सभी सदस्य अयोध्या के बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्य थे, और नाना श्री कालिका प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता, यानी कि इनके नाना जी के बड़े भाई, वे बड़ी छावनी अयोध्या के विरक्त जो है दीक्षा ग्रहण करके साधु बन गए थे। ये हमने पहले भी कथा में सुना था। कहते बाल्यकाल में बालक गया प्रसाद को इन्हीं संत जी के यहाँ, जो रिश्ते में आपके बड़े नाना ही लगते थे एक तरह से, अनेक बार दर्शन प्राप्त हुए। यानी कि श्री महाराज जी के नाना जी जो थे कालिका प्रसाद जी, उनके जो बड़े भाई थे वो विरक्त संत बन गए थे।
तो महाराज जी बहुत बार जो है अपने बड़े नाना जी यानी कि नाना जी के बड़े भाई के पास चले जाते। अब विरक्त साधु के पास तो विरक्त लोग ही रहते, तो विरक्त संतों में बैठ जाते, उनकी बातें सुनते कि क्या बात कर रहे हैं, विरक्त लोग कैसे बात कर रहे हैं, कि महाराज जी को भी आगे चल के साधु ही बनना है। तो उनकी बातों का इन पर बहुत प्रभाव पड़ता। बाल्यकाल में बालक गया प्रसाद को इन्हीं संतों ने जो है इन्हीं संतों ने इनका पालन किया ऐसा समझना चाहिए। श्री महाराज जी कहा करते थे कि बड़े नाना के रूप में ही हमने पहली बार संत दर्शन किया। बड़े नाना जी विरक्त साधु हो गए थे ना, तो वे जहाँ बैठते वहां सब संतों की भीड़ एकत्रित हो जाती। तो महाराज जी ऐसा कहते थे कि हमारे बड़े नाना के रूप में हमने पहली बार देखा कि कोई संत कैसा दिखता है। इस प्रकार बालक गया प्रसाद पर घर और ननिहाल दोनों ओर से वैष्णवता के संस्कार शैशव अवस्था में ही प्राप्त हुए, यानी कि छोटी सी अवस्था में उनको प्राप्त हुई जब वे शिशु थे। यही संस्कार आगे चलकर इतना विकसित हुए कि भक्तमाली श्री अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज के नाम से आपका समस्त वैष्णव जगत में नाम प्रसिद्ध हुआ और समस्त वैष्णव जगत में वे पूजनीय हो गए। तो पहले घर का नाम गया प्रसाद जी था, संतों ने नाम बदल दिया, संतों ने नाम रख दिया श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो महाराज जी का वैष्णव नाम रखा गया। अब यहाँ पर अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी महाराज तो रख दिया गया, अब भक्तमाली कब लगा वो हम आगे जब चरित्र सुनेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। आज क्या है, मैं बहुत विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वापस आने में, थोड़ा इधर उधर काम में व्यस्त था, इसलिए जब कथा आगे आएगी तब उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं कि यह जो है लोकोक्ति श्री महाराज जी के बाल्यकाल पर सार्थक होती। होनहार पीरबान के होत चिकने पात, इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि जो एक बात आपने शायद सुनी होगी, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा एक कहावत है ना कि छोटा बच्चा उसके लक्षणों से पता लग जाता है आगे चलकर कैसा बनेगा और कैसे इसके लक्षण होंगे। तो बस वही बात है कि श्री महाराज जी के बाल्यकाल से पता लग गया था कि ये निश्चित रूप से कुछ बहुत अच्छे वैष्णव संस्कारों से युक्त होने वाले हैं। एक बार जो है आपके यहाँ भिक्षा के लिए एक संत पधारे। श्री महाराज जी की अवस्था उस समय लगभग 5 वर्ष की थी। तो संत जी ने जो है आपके मुखमंडल पर सहज ही परिव्याप्त प्रभा मंडल को देखकर बड़े आकृष्ट हो गए। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भावी जीवन का जो है आकलन करके उन्होंने श्री कैलाशा देवी से कहा कि ये बालक घर पे नहीं रहेगा। माता कैलाशा देवी घबरा गई, उन्होंने कहा कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, आप तो भिक्षा लेने आए हो, आप भिक्षा लो और महाराज जाओ, आप ये कैसी बात कर रहे हो? बोले बस तुमको हमने बता दिया। संत जन जब भी घर में पधारे, पहले के समय में तो ऐसा होता था कि कोई साधु संत आते थे तो घर के लोग बहुत आदर से जो है उनको कुछ भिक्षा देते थे, कुछ आटा या कुछ जो भी आज्ञा करते, क्योंकि बहुत से संत हैं जो स्वपाकी हैं, यानी कि खुद ही बनाकर खुद ही पाते हैं, तो रोटी आदि वे लेते नहीं, तो इसलिए वे आटा ले लेते हैं कि आटा दे दो हम अपने आप बना के खा लेंगे। कुछ ऐसे साधु होते हैं जो किसी वैष्णव के यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, तो जो भी जैसी भी आज्ञा करते वो दिया जाता था। आज के समय में लोग गेट ही बंद कर लेते हैं, महाराज कोई साधु जाए तो बड़ी गलत बात है। श्री कबीरदास जी ने इसका वर्णन किया कि मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। कि बड़ा अजब सा जमाना है कि कोई साधु अगर एक मुट्ठी अन्न मांग ले तो उनको मना कर देते हैं कि हमारे पास तो भैया कुछ भी नहीं। और वही लोग जो है शराब में और नशों में खूब पैसा उड़ा रहे होते हैं। तो बड़ा अजब सा जमाना है। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे। ये कबीरदास जी का ये पद बड़ा सुंदर है क्योंकि इसमें बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया बहुत सी चीजों का, आजकल जो चल रहा है
कबीरदास जी ने पहले ही सब वर्णन कर दिया है। कभी श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम इस पूरे पद पर चर्चा करेंगे। खैर, एक बार हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है वो बाबा जी ने, महाराज जी छोटे से थे, उनके मुखमंडल पर देखा इतना तेज 5 साल के बच्चे के चेहरे पर, ये तो महाराज कोई दिव्य बालक है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया माता कैलाशा देवी को कि तुम्हारा बालक घर नहीं रहेगा। संत की बात सुनकर माता बड़ी व्याकुल हो गई। तब बालक गया प्रसाद जी ने समझा बुझाकर माता जी का समाधान किया। अब देखिए, 5 वर्ष का बच्चा माता का समाधान कर रहा है, तो आप स्वयं ही समझदार हैं सब लोग, कि जब 5 वर्ष का बच्चा माता को समझा रहा है तो निश्चित रूप से वो कोई भगवत भक्ति ही है। क्योंकि जितने 5 वर्ष के बालक मैंने देखे हैं, उनको तो महाराज माता पिता समझा रहे होते कि फोन मत लो, आप फोन मत देखो, आप जो है कुछ भोजन कर लो। अच्छा, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये महाराज कैसी, कैसा एक शासन है माता पिता का बच्चों के ऊपर, कि आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं बच्चों के सामने कि भैया फोन मत देखो। अरे छीन लो भैया, छीन लो। उस बच्चे को सिखाओ भजन कैसे किया जाए। उस बच्चे को ये बताओ कि भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी हैं, श्री ध्रुव जी हैं, और भी जितने बाल्यकाल से जो भक्त हैं, वो कैसे भगवान का भजन करते थे। खैर, समय खराब है, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो है महाराज जी ने अपनी माता को समझाया कि मैया कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करती हो, सब मंगल होगा। अब महाराज जी की बातें ही तो सबको जो है प्रभावित करती। एक मेरे मित्र हैं, वे विदेश में रहते हैं। तो उनसे कुछ ऐसी बहुत विशेष बात तो होती नहीं, पर हाँ कभी कभी हो जाती है, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो भगवान का नाम जप आदि वे थोड़ा नहीं करते हैं, पर उनका ऐसे बड़ी श्रद्धा है। भगवान के विषय में कोई प्रश्न होता है तो पूछते हैं कि ये लीला क्यों हुई, ये लीला क्यों हुई। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे। उसमें श्री महाराज जी की बात थी। महाराज जी कह रहे थे वे हारे हरि को जाएंगे। उसने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, ये वीडियो मुझे इतनी सुंदर लगी। हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा कथा आदि तो कुछ भी नहीं सुनता हूं मैं, पर ये बात मुझे इतनी सुंदर लगी कि जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं एक बार चाहता हूँ कि इनका दर्शन हो जाए। तो मैंने कहा भैया दर्शन तो अब तभी होंगे जब महाराज जी कृपा करेंगे, क्योंकि महाराज जी शरीर में तो अब है नहीं। तो बोला लेकिन ये बात मेरे हृदय के अंदर तक चली गई। अब पता नहीं क्या विशेष है इस बात में, पर बात बड़ी सुंदर है, ऐसा वो बता रहे थे। तो महाराज जी की वाणी इतनी सुंदर थी कि वो किसी को भी मोहित कर लेती थी। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी वाणी और उनका चरित्र पढ़ के बहुत बड़े बड़े वैष्णव बने हैं महाराज। तो कोई साधारण महापुरुष का चरित्र हम लोग नहीं सुन रहे। एक बार प्रेम से बोली श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो इन्होंने माता को समझाया, माता समझ गई। सर्वदेवमयी गौ माता के प्रति आपका बाल्यकाल से ही बहुत प्रेम था। जो भी व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, गौ सेवा उसके लिए बहुत आवश्यक है। भगवान को पाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, गौ सेवा तो करनी पड़ेगी। और जो लोग केवल बातें करते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा महाराज। विश्व गुरु नहीं बनेगा, साफ सीधी सी बात तो यही है। विश्व गुरु भारत तब बनेगा जब गौ माता की रक्षा होगी, जब ब्राह्मणों की रक्षा होगी। तो इसलिए गौ माता की रक्षा बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भैया अगर ऐसा किया जाए कि हर एक व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि हम शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गाय के दूध से बनी हुई मिठाई ही खाएंगे, वरना बिना मिठाई के रह लेंगे। और शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गाय के दूध से बने हुए घी का ही प्रयोग करेंगे, वरना बिना घी के हम जो है घर में अपना गुजारा कर लेंगे। तो बहुत जल्द ही गौ माता की रक्षा आरंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सोचेंगी महाराज हमारा तो घी नहीं बिकता है। हालांकि ये चीज बड़ी कठिन है दिखने में, पर अगर ऐसा सारा भारतवर्ष निश्चय कर ले कि हम तो ऐसा ही करेंगे, तो बड़ी बड़ी सब कंपनियां सोचेंगी कि चलो कोई शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गाय को ढूंढा जाए और उनकी रक्षा करो, और उनके दूध से सुंदर घी बनाओ, सुंदर जो मिठाइयाँ उनके दूध से बने, तब लोग खरीदेंगे। तो गौ माता का रक्षण होगा। हालांकि लोग इन सब बातों को कहाँ समझने वाले हैं। खैर, श्री ठाकुर जी गोपाल हैं, गौ माता की रक्षा करें ऐसी हम सब प्रार्थना करें।
तो कहते हैं कि गौ माता के प्रति महाराज जी का बचपन से ही बहुत प्रेम था। गौ माता के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी। और आगे चलकर आपके द्वारा गौ सेवा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनका हम यथासमय वर्णन करेंगे। आगे हम सुनेंगे किस प्रकार उन्होंने गौ सेवा भी की है। श्री महाराज जी के हृदय में विद्यमान गो भक्ति के इस विशाल वृक्ष का बीज बीज रूप के दर्शन में जो है उनके बाल्यकाल की घटना से होता है। तो एक छोटी सी घटना श्री गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि संभवतः उस समय आपकी अवस्था 4 या 5 वर्ष की ही रही होगी, और दीपावली का पर्व था। अब भी दीपावली आने वाली है, 1 नवंबर की है ना शायद दिवाली। अब मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग बताइएगा अवश्य। तो ज्यादा समय नहीं, मतलब 1 महीने का ही समय लगभग। तो दीपावली का पर्व था, और 5 वर्ष के शायद थे श्री महाराज जी। तो कहते हैं कि आपकी माता जी ने आपको कई दीपक दिए कि भैया इन दीपकों को आप जो है जगाइए, और साथ में बत्तियां भी दे दी कि बत्ती ऐसे रख के ऐसे इस दीपक को जगाओ। और बालक गया प्रसाद ने खेल ही खेल में सब बत्तियां एक साथ मिलाकर एक ही दीपक में लगा दी, और एक ही दीपक को तैयार कर लिया। अब इस विशाल दीपक को जगाने के लिए आप उपयुक्त स्थान खोजने लगे, और सहसा जो है आपका ध्यान घर के एक और बंधी हुई गौ माता पर गया। आपने दीपक जगाने के लिए गौशाला को ही उपयुक्त स्थान समझा। उन्होंने सोचा कि बाकी जगह तो सब लोग ही, आज दिवाली का दिन है, सब लोग ही घर के बाहर घर के अंदर दीपक जगा ही रहे हैं, तो मैं गौशाला में बड़ा वाला दीपक जगा देता हूँ। तो सारी बत्तियां एक साथ मिलाकर एक बत्ती बनाई, बहुत बड़ी, और एक बड़ा सा दीपक लिया, उसमें बत्ती लगाकर उन्होंने वो दीपक को प्रज्वलित कर दिया, जिससे वहां के फूस में आग लग गई। और आपके लिए प्रसन्नता का विषय ये था कि गौशाला का अंधकार दूर हो गया। महाराज जी को क्या पता कि फूस में आग लग गई, वे तो बड़े खुश हो रहे थे कि चलो बढ़िया है, दीपक की आग तो बढ़ती जा रही है, तो गौशाला में जो अंधकार है वो सब दूर हो गया। आपकी माता जी के पास तुरंत वे आए, और उनको प्रसन्नता पूर्वक कहा कि माँ देखो, गौशाला में आज कितना प्रकाश हो रहा है। तो बालक गया प्रसाद की बात सुनकर श्रीमती कैलाशा देवी का ध्यान उस तरफ गया। वे झटपट दौड़ी, और दौड़कर देखा कि इन्होंने तो कर दिया महाराज काम गौशाला का। फूस में आग लग गई है, किंतु आश्चर्य की बात ये थी, अब ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन एक बात कही है श्री हनुमान जी ने सुंदर कांड में, साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा कि साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कोई नुकसान नहीं होता है। जो साधु पुरुष है ना, वो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता है, उसके किसी काम में नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान नहीं हो सकता है का मतलब, साधु के हाथों से किसी का अहित नहीं होता है। साधु, संत, वैष्णव, भक्त, जो भी आप नाम दें, वो जो भी करते हैं उससे कभी भी किसी का बुरा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि दिखने में कुछ ऐसी लीला हो जाए जो लगे कि ये तो बड़ा गलत काम है, पर आगे चलकर वो भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चातुर नाम बापू एक। तो जब भगवान किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, तो भक्त भी नहीं कर सकता है। तो हुआ क्या कि वहां पर फूस में आग तो लग गई थी, परंतु बात ये थी कि वो आग बड़े सीमित क्षेत्र में ही रह गई। आग आगे नहीं बढ़ी। जितने क्षेत्र में आग लगने से किसी को कोई नुकसान ना हो, गौशाला भी जले ना, और गौ माता को भी नुकसान ना हो, इतने ही क्षेत्र में आग लगी हुई थी। माता ये देख कर हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। अरे सारा फूस तो सूखा हुआ है, जलता तो सारा फूस जल जाता, फिर फूस जलता तो फिर गौशाला भी जल जाती, गौशाला जल जाती तो गौ माता को भी बहुत नुकसान हो जाता। पर ये आग इतने से ही क्षेत्र में कैसे लगी हुई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तत्काल सहज ही वे आग जो है बुझा ली गई। श्री महाराज जी की गोभक्ति के कारण अग्निदेव अत्यंत छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह गए। अग्निदेव प्रकट हो गए महाराज जी के समक्ष, दर्शन देकर बोले कि भैया मेरी कृपा से आग आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव हो। अगर आज ये आग आगे तक लग जाती ना, तो भगवान मुझे बहुत डांटते कि मेरे भक्त से कोई काम बिगड़ कैसे गया। तो इस प्रकार देवता भी जैसे महान संतों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करने के लिए लीला करते रहते। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो इस प्रकार की तो अनेक लीलाएं हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना चमत्कार। तो संत खुद कोई चमत्कार नहीं करते, उनकी तरफ से भगवान चमत्कार कर देते हैं। कहते हैं यज्ञोपवीत और विद्याध्ययन किस प्रकार हुआ, थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा करें। किस प्रकार महाराज जी का यज्ञोपवीत हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बड़ा आवश्यक संस्कार है द्विज मात्र के लिए। द्विज मात्र मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सब के लिए स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता है, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं। मैंने परसों की कथा में भी बताया था, स्त्रियों को इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। उनको वो चीजें जो एक ब्राह्मण को यज्ञोपवीत कराने के बाद गायत्री जप, गायत्री पुरस्रण, संध्या वंदन, वेद का पाठ करना, यज्ञ करना, इतना सब करने के बाद जो एक ब्राह्मण को मिलता है, एक स्त्री को पतिव्रत धर्म से ही उतना मिल जाता है। तो आपको आवश्यकता नहीं है। खैर, तो कहते हैं द्विज मात्र के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए तो यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व बताया गया है। यज्ञोपवीत संस्कार को एक बहुत आवश्यक संस्कार माना गया है। और आज के समय में इसकी बड़ी दुर्गति हो रही है। लोग कहते हैं कि भैया जब विवाह होगा तभी यज्ञोपवीत होगा, विवाह से पहले यज्ञोपवीत थोड़ी होता है। ये बड़ी अशास्त्रीय बात है, पर क्या कह सकते हैं, ऐसी परंपराएं चल गई। खैर, कहते हैं शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार यज्ञोपवीत के बिना विधिवत वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और 12 वर्ष की आयु में श्री महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अब देखिए, हालांकि महाराज जी का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की आयु में हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं, क्योंकि महाराज जी तो परम वैष्णव परम संत हैं। परंतु एक बात है जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कही गई शास्त्रों में, वो ये है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मण है उनका यज्ञोपवीत 8 वर्ष तक हो जाना चाहिए। कोई क्षत्रिय है तो उनका यज्ञोपवीत लगभग लगभग 18 वर्ष तक हो जाए, या 21 वर्ष तक हो जाए। और कोई वैश्य है तो उनका यज्ञोपवीत अगर 25 वर्ष तक हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ब्राह्मण में कई जगहों पर ऐसा भी वर्णन है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 12 वर्ष तक हो जाए तो भी ठीक है, 16 वर्ष तक हो जाए तो भी ठीक है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 16 वर्ष के बाद भी उनका यज्ञोपवीत नहीं होता, उनका यज्ञोपवीत होता है 25 वर्ष की आयु में। बहुत गलत बात है। तो श्री महाराज जी का यज्ञोपवीत बिल्कुल समय रहते हुआ है, 12 वर्ष की आयु में हो गया, जबकि ब्राह्मण का 16 तक भी हो जाए तो भी ठीक होता है। तो कहते हैं विप्र कुल में जो है विवाह के समान ही यज्ञोपवीत को माना जाता है। बहुत धूमधाम से सब परंपराएं निभाई जाती हैं। आजकल तो लोग नहीं निभाते। आजकल क्या है, लोग बड़े नीरस हो गए हैं। लोग कहते हैं ना कि क्या है पूजा पाठ में, बड़ी सैड सी लाइफ है, बड़ी बोरिंग सी लाइफ है। अरे लोग जानते ही नहीं है, हमारे यहाँ हर कार्य में उत्सव होता था। किसी का मुंडन होता था ना, आज भी यूपी में अगर आप जाएं, वाराणसी के पास में, क्योंकि वाराणसी भगवान शंकर की नगरी है, तो काशी में मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हमारे ही कुछ रिश्तेदार रहते, तो उनकी छोटी कन्या का जन्म हुआ, और 5 वर्ष में वे बोले कि इसका मुंडन होगा। तो मुंडन जब हुआ तो उन्होंने कुछ फोटोज यहाँ भी भेजी, मतलब मेरी बुआ जी ही हैं, तो बुआ जी ने यहाँ भी फोटोज भेजी। तो मैंने कहा इतना भव्य मुंडन ये तो पहली बार सुना। वे बोले हमारे यहाँ मुंडन जब होता है तो ऐसा मुंडन होता है कि मानो किसी का विवाह हो, तो आधा विवाह किया जाता है। अब सोचिए कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ की रही होगी, जब मुंडन में ही आधे विवाह जितनी प्रसन्नता है, अन्य कार्यों में कितनी प्रसन्नता मनाई जाती है। आजकल के लोग नहीं मनाते, क्योंकि लोग नीरस होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार नहीं, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं तो भजन करने वाले लोग तो महाराज नित्य आनंद में रहते। नित्य कुछ ना कुछ उत्सव लगा रहता है हमारे श्री राम वृंदावन में, अयोध्या जी में कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहता है। तो ऐसे व्यवस्था सब वैष्णव समाज में है। खैर, तो महाराज जी का जब यज्ञोपवीत हुआ तो उस समय खूब धूमधाम से यज्ञोपवीत करवाया गया, और ऐसा लगा कि मानो विवाह किया जा रहा हो महाराज जी का। बहुत विशाल यज्ञोपवीत हुआ है। और कहते हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी, यानी कि महाराज जी के जो पिताजी हैं, तो श्री त्रिपाठी जी ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार यथासंभव व्यय पूर्वक जो है बालक गया प्रसाद का यज्ञोपवीत करवाया। जितने उनके पास सामर्थ्य थी, जितने पैसे थे, उतने पैसों में यज्ञोपवीत करवाया। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि विद्या को कोई छीन नहीं सकता है। धन को तो छीना भी जा सकता है, चोरी भी हो सकता है, विद्या नहीं छीनी जा सकती।
तो विद्या सबसे बड़ा धन होता है एक मनुष्य का। मानव जीवन में रूप, कुल, संपत्ति आदि उपलब्धियों का बहुत महत्व है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अगर किसी का महत्व है वो है विद्या का। अगर मनुष्य होकर कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण नहीं कर रहा है या शास्त्रों की बात को समझ नहीं रहा है, तो वो मनुष्य है ही नहीं, वो पशु है। और जिनको ये लग रहा है कि हम जो है अपनी जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे, माता पिता को कुछ नहीं पता है तो माता पिता की बात मानेंगे नहीं, ये सब पशु है। तो ये पशु वृत्ति है वास्तव में। वैसे भी देखा जाए, अगर कोई इसका चिंतन ना करे कि भगवान के धाम जाना है, कुछ इन सब बातों को छोड़कर अगर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए, तो वैसे भी बहुत बुरा लगता है। कोई शराब पीकर महाराज इधर उधर सड़कों पर पड़ा है, उससे अच्छा जीवन तो वही है कि आप घर में आराम से बैठे भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, उसमें ज्यादा आनंद है। तो खैर, किसको समझाया जाए, समय खराब है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है भगवान की जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए, कि ये चरित्र ऐसे ही नहीं सुनने को मिलते हैं। कोई सोचे कि हम रात को जो है पार्टी भी कर ले, शराब भी पी ले और महाराज जी का चरित्र भी सुन ले, ये संभव नहीं है। ये चरित्र वही सुन सकते हैं जिन पर बड़ी कृपा होती है। खैर, तो कहते हैं श्री भरतहरि जी के अनुसार विद्या मनुष्य का एक गुप्त धन है। ये बड़ी सुंदर बात है। विद्या एक ऐसा गुण है जिसको आप छिपा कर रख सकते हैं। ऐसा धन है जिसको बहुत संभाल कर रख सकते हैं। जहां इसकी आवश्यकता हो, आपकी विद्या आपकी रक्षा कर सकती है। समय के हेर फेर से प्रारब्ध अनुसार धन संपत्ति तो नष्ट हो सकती है, किंतु विद्या रूपी धन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और विश्वास मानिए, अगर आप जो है बहुत सावधानी से शास्त्रों की बात का पालन करते हैं ना, तो आपकी विद्या रूपी धन अगले जन्म में भी काम आती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, श्री भरत जी की कथा प्राप्त होती है। भरत जी भगवान के रूप में जो श्री भरत जी आए वो नहीं, हमारे भरत लाल जी नहीं, एक और भरत जी हुए जिनका नाम जड़ भरत हुआ। शायद आपने कथा भी सुनी होगी। इनके नाम से भारतवर्ष का नाम रखा गया था। तो ये जड़ भरत जी बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। लेकिन हुआ क्या कि अंत समय में ये घर से अलग रहने लगे, और घर से अलग एक कुटिया में रहते थे। तो वहां पर एक छोटा सा हिरन इनको मिल गया। तो हिरन के साथ इतना मोह हो गया कि अंत समय में भगवान को तो भूल गए, और वो हिरन याद आता रहा कि कहाँ होगा वो हिरन, कैसा होगा। उसके चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में हिरन बन गए। हिरन बने तो इन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि देखो, मैं इतना बड़ा भगवान का भक्त था, आज मैं हिरन की योनि में हूँ। पर इनकी विद्या नहीं गई। इनको सब बातें याद थी, कैसे भजन किया जाता है, कैसे जो है भगवान की कथा सुननी है, क्या करना है। तो जहाँ कथा होती वहां जो है बाहर जाकर पंडाल के बाहर खड़े हो जाते, कथा सुनते भगवान की हिरन के रूप में। तो ये जो विद्या है, जो भागवतिक विद्या है, ये नहीं अब आपने सीख लिया महाराज, मैथ सीख लिया और थर्मोडाइनामिक सीख लिया, ये सब चीजें कोई ध्यान में नहीं रहेंगी। पर हाँ, जो भगवान की विद्या है, जो भगवान तक ले जाने वाली विद्या है, वो ध्यान में रहेगी। कहते हैं विद्या रूपी धन किसी भी मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता है। विद्या अध्ययन में श्री महाराज जी की रुचि बाल्यकाल से ही थी। कुर्सी ग्राम में एक सामान्य सी ही पाठशाला थी। इस पाठशाला में बालकों के योग्य कुछ विषय पढ़ाए जाते थे, और संभवतः उर्दू भाषा का विषय उनमें अनिवार्य था। उस समय जो है उर्दू भी सिखाई जाती थी। पहले के समय में क्या होता था, ऐसा नहीं था कि आप जो है 10th क्लास तक पढ़ाई करें और 10th क्लास के बाद आप चूज करें कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ ही पढ़ाया जाता था। ये अभी कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले जब गुरुकुल सिस्टम होता था, गुरुकुल में सब कुछ पढ़ाया जाता था। एक बच्चा जो कि इंजीनियर है वो डॉक्टर का भी काम बता सकता है कि किस प्रकार डॉक्टर क्या करते हैं। उनको सब आता था, इतनी विद्या दी जाती थी। उसके बाद फिर जब वे गुरुकुल से पढ़ लेते थे, तब जो है उनके गुरुजी उनसे पूछते थे गुरु दक्षिणा लेने से पहले कि भैया अब सब लोग बताओ कि किसको क्या क्या करना है। तो कोई कहता था कि गुरुजी वैसे तो मुझे सब कुछ आता है, पर मेरी रुचि जो है संस्कृत में बहुत ज्यादा है, तो मैं संस्कृतज्ञ बनना चाहता हूँ, मैं संस्कृत में ग्रंथ लिखूंगा। कोई कहता था कि मुझे जो है मेडिकल फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं वैद्य बनूंगा। कोई कहता था गुरुजी मुझे जो है ये आर्किटेक्चर बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इस काम में जाऊंगा। तो सबका अपना अपना रुचि के अनुसार कार्य
बांटा जाता था कि चलो ठीक है, आप ये कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे, ऐसा। तो पहले बहुत सुंदर व्यवस्था थी। आज के समय में व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो गई, इसीलिए बच्चों पर एक बहुत ऐसा प्रेशर आ जाता है कि अब किसी बच्चे को कार्य कुछ करना है, और उनको लगा दिया गया कि आप जो है इंजीनियरिंग करो महाराज। तो फिर बच्चे आत्महत्या आदि जो कर रहे, ये सब कार्य इसीलिए तो हो रहे क्योंकि सिस्टम खराब है। खैर, इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने बच्चों को, मतलब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इस प्रकार समझाया जाए कि भैया इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, अपना अच्छे से आप पढ़ाई करो और जो आपको करना हो उसमें मन लगाओ, लेकिन इस विद्या के साथ साथ भगवान की विद्या अवश्य लो। अब जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, अगर उनको ये पता होता कि सुसाइड करना पाप है, अगर उनको कहीं ना कहीं ध्यान होता कि सुसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेत की योनि में भटकोगे, क्या मतलब है, तो इससे अच्छा जीवन में कुछ संघर्ष किया जाए, लड़ा जाए, तो शायद वे ऐसा ना करते। इसलिए आपके घर में अगर कोई छोटा बालक है तो उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि भैया भगवान का भजन करते रहो, उससे आपको बल मिलेगा, पढ़ाई में भी और जीवन में भी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत आवश्यक बात है। कहते हैं महाराज जी बचपन से ही बड़े जो है अच्छे विद्यार्थी थे और बहुत रुचि थी उनकी पढ़ाई करने में, वेद पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में खूब अध्ययन करते थे। तो उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। कुल मिलाकर गांव में, गांव की ये पाठशाला काम चलाऊ थी। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ पढ़ाया जाता था, पर गांव है, गांव में क्या उम्मीद की जा सकती ज्यादा, तो काम चल जाता था। बालक गया प्रसाद का विद्या अध्ययन इसी पाठशाला से प्रारंभ हुआ। किंतु ये बालक अन्य बालकों के समान नहीं था। ये जो भी विषय पढ़ने जाते, वो विषय इनको पहले से ही आता था। साधु पढ़े पढ़ाए आते, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। श्री मलुकदास जी के चरित्र में आता है कि वे गुरुकुल में गए पहली बार, और गुरुकुल में गए तो उनके गुरुजी ने कहा कि भैया मलुकदास देखो, उनको क ख ग सिखा रहे थे, जो हिंदी की वर्णमाला है। तो गुरुजी ने सिखाया लिखो क, तो गुरुजी हाथ पकड़ रहे थे कि ऐसे लिखना है। मलुकदास जी बोले कि मुझे ये मत बताओ कैसे लिखना है। मलुकदास जी ने हाथ में कलम पकड़ी और कलम पकड़कर पूरा पद लिख दिया, कक्का कृष्ण मुरारी इत्यादि प्रकार से। अभी मलुक वाणी मैंने आपको बताया था मेरे पास आने वाली है, तो मलुक वाणी से हम सुनेंगे उनका वो पद। तो उसमें उन्होंने पूरा पद लिख दिया। गुरुजी ने सिखाया ख, तो ख पे पूरा पद लिख दिया भगवान की वंदना में। अब गुरुजी हैरान परेशान हो गए। गुरुजी ने सिर पकड़ लिया, बोले ये कैसा बालक है, अरे यहाँ बाकी सब बालक सीख रहे हैं कि वर्णमाला होती क्या है, ये पद लिख रहे हैं। गुरुजी ने हाथ जोड़े उनके पिताजी के सामने, बोले भैया आपका बालक गुरुकुल में पढ़ने योग्य नहीं है, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, ये कोई बहुत बड़ा साधु है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, ये हम सबको पढ़ाएगा। तो इस प्रकार कबीरदास जी के जीवन में भी ऐसी बात मिलती है। कबीरदास जी जुलाहे के यहाँ रहते थे, तो वो तो मुस्लिम संस्कारों से युक्त थे, जो जिनके यहाँ कबीरदास जी रहते थे। तो कबीरदास जी को मदरसे में भेजा गया। मदरसे में वो अपनी भाषा को सिखा रहे थे, भगवान जाने क्या होता है, मुझे आता नहीं है, तो कुछ तो सिखा रहे थे उर्दू में। कबीरदास जी ने कहा कि ये क्या सिखा रहे हो आप हमें। बोले अरे ये विद्या ही तो तुम्हें आगे आपको काम आएगी। बोले मुझे ये सब काम नहीं आएगा, मुझे नहीं पढ़ना है ये सब। तो बोले तुम क्या पढ़ना चाहते हो। बोले मैं तो राम नाम पढ़ता हूँ। तो जो भी सिखाते हैं वहां मदरसे में, वो बड़े गुस्सा हो गए कि अरे ये कैसा बालक है, मुसलमान होकर कहता है राम नाम पढ़ूंगा। तो डांटा। कबीर बाबा बोले भैया तुम डांटो चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे संसार से और कुछ भी कार्य नहीं है, मैं बस केवल जो है श्री राम नाम के आश्रित हूँ। तो ऐसा श्री कबीर बाबा का भाव था। और कबीरदास जी ने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी भी कलम भी नहीं उठाई, लेकिन कबीरदास जी जब बोलते थे तो बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते थे। आज भी कबीरदास जी की ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं कि बड़े बड़े विद्वान आज भी उनको समझने में असमर्थ हैं। एक ऐसी पंक्ति हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार दादा गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी कबीरदास जी की एक पंक्ति मुझे समझ नहीं आई। महाराज जी बोले बताओ पंडित जी कौन सी पंक्ति। तो गुरुदेव ने बताया, सुनत कबीर की उल्टी बानी, बरसे पर्दा सूखा पानी। महाराज जी बोले कि गुरुदेव ये समझ नहीं आई क्या पंक्ति।
तो दादा गुरुदेव भगवान ने कहा, पंडित जी ये कबीर बाबा की वाणी है, ऐसे ही समझ नहीं आई कि लंगोटी लगानी पड़ेगी, यानी कि साधु बनना पड़ेगा, तभी समझ आती। तो कबीरदास जी की इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं कि आज भी कोई उनका अर्थ नहीं समझ पाता है, जबकि पढ़े भी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त पहले से ही पढ़े पढ़ाए आते, इसलिए भगवान के चरित्र में भी आता है, भगवान जब पढ़ने गए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, अस प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान को दशरथ जी ने भेजा कि भैया जाओ गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ के आओ। भगवान पढ़ने गए, अल्पकाल में सारी विद्या सीख ली, बहुत कम समय में सब विद्याएं आ गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्या? कहते हैं कि जिनकी श्वास से चार वेद प्रकट हो जाते, वो भगवान अगर पढ़ने जाएं तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। तो जी देखिए, कबीर दास जी का चरित्र तो हम श्रवण करेंगे, पर बात ये है, अभी कल भी ऐसा एक मैसेज आया था मेरे पास। देखिए, मेरा एक ऐसा विचार है पर्सनल, कि भक्तमाल की जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने जिस क्रम में भक्तों का वर्णन किया है, हमें उस क्रम से ही चलना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि नाभा गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ के भक्तमाल को लिखा है। तो पहले जिस भक्त का चरित्र लिखा है, अगर हम वो पहले नहीं सुनेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि अगले भक्त के चरित्र में हमें उतने अच्छे से वो बात समझना है। बाकी हाँ, ये है कबीरदास जी के जो पंक्तियां हैं, जो पद हैं, उस पर तो हम वैसे नित्य चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, इस प्रकार कहते कि महाराज जी भी पढ़ने तो गए थे गुरुकुल में, लेकिन इनको सब विद्या बहुत जल्दी ही सब याद हो जाता था। और इस प्रकार ये सब बालकों से बड़े अलग थे। बालक गया प्रसाद विद्या शब्द के वास्तविक अर्थ से परिचित थे। उर्दू भाषा में उनकी रुचि नहीं थी, उर्दू नहीं पढ़ते थे ज्यादा महाराज जी। क्यों? क्योंकि उनको रुचि थी देव भाषा संस्कृत में, संस्कृत में बहुत उनका जो है प्रेम था। और शास्त्रीय विषयों पर उनका बहुत ऐसा होता है ना, हर बच्चे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, आपका भी कुछ ना कुछ रहा होगा स्कूल में। तो वैसे ही अब हमारे यहाँ संस्कृत तो थी नहीं, मुझे तो मैथ बहुत अच्छा लगता था। तो उसी प्रकार हर बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, तो महाराज जी को संस्कृत, और संस्कृत में भी जो शास्त्रीय विषय हैं, वो बड़े अच्छे लगते थे। तो कहते हैं उस समय सीतापुर जनपद के कमलापुर कस्बे में राजा सूरज बख्श द्वारा संचालित जवाहर संस्कृत पाठशाला थी। यानी कि सीतापुर नाम का जो क्षेत्र था जिसमें महाराज जी का गांव था, उस क्षेत्र के जो राजा थे, वे एक पाठशाला को चलाते थे। इस पाठशाला में भी यदि किसी को अगर विद्या पिपासा शांत ना हो, यानी कि अगर ये जो राजा की पाठशाला है, इसमें पढ़कर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे और पढ़ना है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, तो उनके लिए कुछ और व्यवस्था नहीं थी। बस यही एक पाठशाला थी जहाँ सब कुछ जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, इसके आगे कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी को विशेष अध्ययन कराने हेतु काशी जाना पड़ता था। काशी जो है शुरू से ही ज्ञानियों की नगरी रही है, काशी पंडितों की नगरी रही है। आप देखिए, किसी भी युग में काशी को भगवान की नाक माना गया। भगवान की नाक मतलब भगवान की इज्जत काशी को माना जाता है। आज भी काशी का एक छोटे से छोटा बच्चा बहुत बड़ा विद्वान है। काशी में सब बच्चों को तैयार किया जाता है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो संस्कृत आदि पढ़ते हैं ना, शास्त्रीय विषयों पर जिनका जिनको प्रवीणता चाहिए, वो काशी ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे बच्चों को जो बहुत पढ़ना चाहते थे, उनको काशी जाना पड़ता था। बालक गया प्रसाद गांव की काम चलाऊ शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, किंतु उनके विशेष ममता होने के कारण घर के लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि घर छोड़कर कहीं बाहर जाए। घर के लोग सोचते थे भाई हमारे साथ ही रहें और कहीं बाहर ना जाएं। अतः अध्ययन की विशेष लालसा होते हुए भी श्री महाराज जी को बाल्यकाल में गांव की पाठशाला में ही पढ़ना पड़ा। उनके हृदय में था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाकर मैं पढ़ूंगा, पर घर वाले माने नहीं। उनका थोड़ा सा ऐसा प्रेम था कि नहीं, इस बालक को बाहर नहीं भेजेंगे। तो महाराज जी ने बचपन में अपनी पढ़ाई के बस्ते में श्रीमद् भगवत गीता अवश्य रखते थे।
बहुत सुंदर बात है। भगवत गीता रखते थे और साथ के साथ उसको थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पढ़ते भी थे। आपकी माता जी ने ये देखा तो आपको टोका। माता ने कहा कि भैया तुम ये गीता जी लेकर जा रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी। आपने कहा कि माता जी, बस्ते में जो है उसको बहुत बड़ा करने के लिए मैं इसमें गीता रख लेता हूँ। मतलब ऐसा दिखाने के लिए कि मैं बहुत भारी एक बैग लेकर जा रहा हूँ, इसलिए गीता रख लेता हूँ। उस समय कपड़े से जो है बांधने वाले बस्ते चलते थे। आज के समय में ऐसा सुंदर बैग थोड़ी चलते थे, उस समय तो वो एक झोली होती है ना, आपने शायद देखी होगी किसी टीवी सीरियल आदि में। तो उसमें बस्ता उसको कहते थे। मतलब कपड़े से एक झोली बनाई जाती थी, उसमें एक रस्सी लगाई जाती थी, जैसे अ, माताओं का पर्स होता है ना, वैसी वैसा एक बैग होता था कपड़े का। तो उसको कहते थे बस्ता। बस्ता स्कूल बैग को नहीं कहते थे, स्कूल बैग नहीं चलते थे उस समय में। तो कहते हैं कि उस तरह के कपड़े से बांधने वाले बस्ते में महाराज जी गीता जी को रख लेते थे, ऐसा लगे कि कोई बड़ा बस्ता है, यानी कि बहुत सी किताबें हैं। आपकी बात का स्थूल आशय यही था कि बस्ता जो है पर्याप्त बड़ा हो जाए, तभी वह ठीक से जो है बन सकेगा। मतलब माता ने पूछा कि भाई तुम गीता जी रखते हो, तुम कह रहे हो कि मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मेरा बस्ता थोड़ा भारी लगे, बड़ा लगे, क्यों? महाराज जी कहते हैं माता जी, ताकि ये अच्छे से बंध सके, इसको बांधा जा सके। क्योंकि वो रस्सी होती थी तो रस्सी को बांधना पड़ता था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गीता जी और कुछ एक आधा ग्रंथ रख लेता हूँ ताकि अच्छे से बंध जाए। इस घटना से विद्या अध्ययन के प्रति श्री महाराज जी की सजगता और उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। विद्या का लक्ष्य विद्या का लक्ष्य जो है अर्थ नहीं है, किंतु विद्या का लक्ष्य जो है आत्म कल्याण है। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, सा विद्या या विमुक्त है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। और पता नहीं कौन सी पुराण में है, कहीं तो ही लिखा हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं। शायद भागवत जी में ही लिखा हुआ है। नहीं, भागवत जी में तो नहीं, शायद पद्म पुराण में होगा, कहीं तो है। मतलब ऐसा श्लोक आता है कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। वो विद्या नहीं है जो आपको ये सिखा रही है कि किस प्रकार आप आगे चलकर एक जॉब ले लेंगे, जॉब लेकर किस प्रकार आप काम करेंगे, उसको विद्या नहीं कहते हैं। ये सब नाटक चल रहा है। तो मतलब जो विद्या की बात यहाँ हो रही है ना, कोई ऐसा ये ना सोचे कि हमें जो मैथ साइंस पढ़ाया जा रहा है इसको विद्या कहते हैं, ये विद्या नहीं। विद्या मतलब शास्त्र का ज्ञान, गीता जी है, रामायण है, ये सब विद्या। तो इससे क्या है, बालक को सिखाया जाता था किस प्रकार वे समाज का कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार वे धर्म का कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार वे राष्ट्र के लिए, अगर किसी को आर्मी में जाना है तो किस प्रकार जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी कथाएं सुनाई जाती थी। महाराणा प्रताप है, श्री शिवाजी महाराज है। तो इन सब के विषय में बताया जाता था छोटे छोटे बच्चों को कि ऐसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, ऐसे बनो। आज के समय में लोग बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग रोने लग जाते हैं। और एक और भी चीज चली है, हालांकि कथा का विषय नहीं, पर अगर आपके घर में कोई ऐसा बालक है तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, ये मेरी पर्सनल प्रार्थना है हाथ जोड़कर, कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि पुरुष है, लड़का है, उनको बहुत विशेष रूप से सिखाइए। क्योंकि पुरुषों में पुरुषत्व खत्म होता जा रहा है। लोग सिखा रहे हैं कि अरे क्या हो गया, तुम लड़के हो तो रो, खूब प्रेम से रो सकते हो, इट्स ओके टू बी वीक, वीक बन जाओ। पुरुषों को वीक बनाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। अब किसी को आर्मी में जाना है और वो वहां जाकर रोने लग जाए महाराज बॉर्डर पे, सोचिए कैसी अवस्था होगी। तो ये सब चीजों से बचाना चाहिए अपने बच्चों को, ये आपका कर्तव्य है, माताओं का, माता पिता का कर्तव्य है कि आप अपने घर के बच्चों को बचाएं इन सब चीजों से, उनको वीर बनाएं। क्योंकि जो वीर पुरुष होते, वे ही अपने परिवार का, समाज का, सबका कल्याण करते। खैर, ज्यादा इस विषय पर चर्चा करेंगे नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो है महाराज जी गीता जी रख लेते थे, थोड़ा थोड़ा समय समय पर मैं पढ़ता रहूंगा। और माता को कह देते थे कि माता जी मैं तो इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि बस्ता बन जाए। किसी प्रकार भजन बचाना है, उसके लिए झूठ बोलना पड़े बोल दो। अब कोई कहे कि भैया तुम जो है नाम जप मत करो, तो उनको कहो मैं नाम जपता ही नहीं हूँ, अपना चुपचाप नाम जपते रहिए। ऐसा छोटा मोटा झूठ भजन बचाने के लिए बोलना पड़े तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इसका ही मतलब नहीं बाकी जगहों पर झूठ बोलें। खैर, तो कहते हैं कि आप बाल्यकाल से ही अर्थ की विद्या को अस्वीकार करते थे।
यानी कि वे ऐसी विद्या नहीं पढ़ना चाहते थे जिसमें धन कमाने के विषय में बताया जाए। और पहले के समय के जो विद्वान लोग होते थे ना, वो पैसे लेते भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप 6,000 रुपये फीस दोगे तो हम आपको ये वेद पढ़ा देंगे। आज के समय में ऐसा भी चला है कि कोर्स कराए जाते हैं कि आप जो है 8,000 रुपये दो तो आपको पूरा जो है ऋग्वेद पढ़ा देंगे। तो मतलब पूरे ऋग्वेद की कीमत 8,000 रुपये। महामूर्खता है ये। आज भी काशी में, अयोध्या जी में अगर आप जाए तो मुख्य रूप से अयोध्या जी में और काशी में ऐसे ऐसे पंडित हैं जो कुछ भी धन नहीं लेते। आप किसी समय उनके पास पहुंच जाइए कि महाराज जी मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, तो बिठाते हैं और पढ़ा, एक एक बच्चे को भी पढ़ा देते हैं। कोई एक बच्चा पहुंचा, ज्यादा बच्चे नहीं तो भी पढ़ा देते हैं। और गुरु दक्षिणा के रूप में भी कहते भैया जो तुम्हारा भाव बने, तो तुम अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, एक तिनका उठाकर तिनका दे दो, बस ये वचन दो कि तुम इस विद्या का अच्छे से उपयोग करोगे। बस ये वचन देकर जाओ, तुम कुछ भी मत दो चाहे। ऐसे भी विद्वान हैं। एक हमारे रामानुज परंपरा के बड़े अच्छे संत हैं, श्री रामलला देवस्थान करके एक मंदिर है अयोध्या जी में। उनके जो गुरुजी है ना, वो पैसे लेते ही नहीं पढ़ाने के। कोई बच्चा आ जाए, उनकी आयु लगभग 94 या 95 ईयर्स की है, लगभग 94 साल के। कुछ भी धन नहीं लेते हैं वो तो बहुत विरोध करते हैं कि विद्या को बेचा थोड़ी जाता है, जो भी बच्चा कभी भी आ जाए इस अवस्था में भी बहुत प्रेम से उसको पढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे साधु बहुत कम हैं जो इस प्रकार की विद्या दें। और इस प्रकार की विद्या से ही कल्याण होता है। खैर, तो कहते हैं महाराज जी भी ऐसी विद्या पढ़ना चाहते थे जिससे कल्याण हो, ना कि उसका अर्थ से कुछ संबंध हो। तो इस प्रकार बस्ते में गीता रखने का बस यही तात्पर्य था कि मैं बाकी चीजें अगर मुझे अच्छी नहीं लगेंगी पढ़ने में तो मैं गीता जी पढ़ता रहूंगा साथ के साथ। मैंने सुबह जो है कथा में बताया भी था कि भगवत गीता पढ़ने की बड़ी महिमा है महाराज। आज के समय में मतलब अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, इस समय में तो पढ़नी चाहिए। 3 दिन रह गए श्राद्ध पूरे होने में, तो 3 दिन तो अवश्य पढ़िए। ज्यादा नहीं तो भगवत गीता का 9वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय और 16वां अध्याय, चैप्टर 9th, 11th, 12th और 16th, ये 4 अध्याय ही पढ़ लीजिए। इतना भी नहीं तो केवल 11 और 12, चैप्टर 11 और 12, ये दो ही पढ़ लीजिए। बहुत जो है प्रसन्नता आपके पितरों को भी मिलेगी। अगर इतना भी नहीं तो केवल अध्याय 12, 12वां अध्याय पढ़ लीजिए गीता जी का। 3 दिन है तो बहुत सुख मिलेगा आपके पितरों को। खैर, तो बस केवल 10 मिनट और दीजिए, 10 मिनट के बाद विश्राम करते हैं। तो खैर, इस प्रकार श्री महाराज जी का ये पढ़ाई का सब कार्य इस प्रकार चलता था। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे अब प्रथम बार भी घर में किस प्रकार जो है निर्गमन हुआ उसके विषय में बताया गया है कि महापुरुषों के जीवन में यह बात सर्वत्र देखी जाती है कि बाल्यकाल से ही वे परिवार, समाज, जाति या इस तरह की अन्य इकाइयों में बंधे बधाए ढरों में अपने आप को सीमित नहीं करते। जो महापुरुष होते हैं ना, वो केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते हैं कि उनको जन कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। तो इन सब बातों में नहीं लगते हैं कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं बाकी लोगों को कुछ भी नहीं समझता हूँ, या हम तो भैया इतने बड़े परिवार से हैं तो हम, बाकी सब परिवार हमारे सामने छोटे हैं। इन सब व्यर्थ की बातों में साधु नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बड़ा अभिमान होता है कि हम तो महाराज अमुक जाति के हैं, अमुक परिवार के हैं। साधुओं में ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है, सब भगवान के हैं, सब हमारे हैं। तो इस प्रकार वे इन सब बातों में नहीं लगते। उनके जीवन का लक्ष्य भी वह सब कुछ नहीं होता है जो आम व्यक्ति करता है, जिसके आधार पर किसी पारिवारिक या सामाजिक रीति रिवाज को खड़ा किया जाता है। उनका लक्ष्य होता है सबका कल्याण, समस्त विश्व का कल्याण। तो वो किसी एक परिवार, एक परंपरा से बंधकर नहीं रहते। उनकी उपमा उस अनमुक्त पक्षी से दी जा सकती है जो अनंत आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ता हुआ भी किसी अव्यक्त लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता है। जैसे एक पक्षी है, वो चाहता है कि मैं आकाश में बहुत ऊपर उड़ूं। उसका वैसा थोड़ी कि एक पेड़ से प्रेम कर लिया कि बस इसी पेड़ पर बैठूंगा। ऐसे भी होते हैं बहुत से पक्षी। जैसे हमारे तो महाराज घर के बाहर ही पेड़ है, तो हमने शायद आपको बताया भी था कि जो हमारे दादाजी के भी दादाजी थे, उन्होंने लगाया था। तो इस पेड़ पर बहुत से पक्षी हैं।
तोता भी है और अन्य प्रकार के भी पक्षी हैं, मुझे नाम तो खैर सबके नहीं पता है। पर वो सब पक्षी क्या इसी पेड़ पर रहते हैं, उड़ते भी हैं दिन भर, अभी भी आवाज आ रही होगी आपको पीछे, तो उड़कर वापस पेड़ पर ही आ जाते हैं। तो बड़ा वैसे सुंदर सा वातावरण है, ये सब पशु पक्षी चहचहाते रहते हैं महाराज यहाँ पर। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं उड़ते। कुछ ऐसे पक्षी हैं जैसे ईगल, जैसे बाज, वो खुले आसमान में उड़ता है और वो किसी एक पेड़ तक सीमित नहीं रहता है, वो उड़ता रहता है। इसी प्रकार संत और साधारण व्यक्ति में ऐसा है ही भेद है। संत एक ही पेड़ से, एक ही परिवार से, एक ही जाति से बस जुड़े रहते हैं। मनुष्य, जो साधारण मनुष्य है, वो एक ही जाति से जुड़े रहते हैं कि बस हमारा परिवार, इसका कल्याण हो जाए, हमारा समाज अच्छा हो जाए, बस। साधु चाहता है कि सबका कल्याण हो, वो खुले आसमान में उड़ता है। तो कहते हैं इसी प्रकार श्री महाराज जी, उनके हृदय में भी ऐसी भावना थी कि सबका कल्याण हो, जन जन तक भगवान की कथा पहुंचनी चाहिए। बालक गया प्रसाद भी इसी मनस्थिति के थे। उनके सामने एक ओर विद्याध्ययन के द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा थी, दूसरी ओर परिवारी जनों का मोह ममता जनित आग्रह। एक ओर तो उनको ये था कि मैं आगे जाऊंगा, काशी जाऊंगा, काशी जाकर पढ़ाई करूंगा, पर दूसरी तरफ इनके परिवार वाले खड़े थे कि हम जाने नहीं देंगे। तो ये मोह और ज्ञान की पिपासा के बीच में फंसे हुए थे। इसी दुविधा के चलते अंततः एक दिन बालक गया प्रसाद ने बिना किसी को बताए घर से भाग जाने का निश्चय कर लिया। उस समय आपकी अवस्था लगभग 10 या 11 वर्ष रही होगी। 11 वर्ष की आयु में महाराज जी ने सोच लिया कि बस अब हम घर से जाएंगे और साधु बनेंगे। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि लक्ष्मण प्रसाद जी के छोटे भाई श्री द्वारिका प्रसाद जी वैष्णव संत हो गए थे, और आप जो है स्थायी रूप से गोमती तट पर पीपरी बाबा का जो स्थल है, हमने पीपरी बाबा के पेड़ की कथा सुनी थी, तो कहते हैं कि जो इनके चाचा जी थे महाराज जी के, वो संत बन गए थे और पीपरी बाबा के स्थान में रहते थे। तो ये पीपरी बाबा का जो स्थल था, इस पर स्थायी निवास होने के कारण आपको पीपरी बाबा ही कहा जाता था। ये सब कथा हम पहले सुन चुके हैं। और ये ठीक उसी समय की बात है जब श्री महाराज जी ने गांव की उर्दू माध्यम वाली शिथिल शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट होकर रात्रि में घर से भागने का निश्चय कर लिया था। उसी दिन आपके काका श्री द्वारिका प्रसाद जी ने आपको बुलाकर कुछ रुपए दिए और कहा कि इन्हें जो है अपनी माता को दे देना। काका जी ने 1 रुपया अलग से भी दिया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए ये 1 रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी अच्छा लगे इससे तुम खरीद लेना। तो श्री महाराज जी ने घर आकर रुपया अपनी माता को दिए कि ये जो है काका जी ने भेजे, और ये 1 रुपया जो है ये मुझे दिया है। तो माता ने कहा ठीक है, 1 रुपया तुम रख लो। तो 1 रुपया उन्होंने खिड़की के पास रख दिया, और रात्रि में घर से भागने का निश्चय था। तो क्रमशः जो है रात्रि घनी होती चली गई, और आपने खिड़की के निकट रखे हुए 1 रुपए को मार्ग व्यय के रूप में उठा लिया। खाली इसलिए लिया कि जाएंगे, रास्ते में कहीं कोई ट्रेन की टिकट लेनी पड़ गई या कहीं कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो 1 रुपया साथ में ले लिया। उस समय 1 रुपए की भी बहुत कीमत थी। तो ये उस समय की बात है, लगभग लगभग 1975 या 1980 के आसपास की बात है। तो कहते हैं कि वो 1 रुपया उन्होंने मार्ग व्यय के रूप में उठा लिया। तो आपने खिड़की के निकट ही रखे हुए वो पैसे जैसे उठाए और वे घर से चलने लगे। कहते हैं उस जमाने में वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो खैर सब जगहों पर ही व्यवस्था है, पहले गांव में इतनी बिजली होती नहीं थी। गांव में क्या, पहले शहरों में भी नहीं होती थी। तो दीपक, लालटेन, मशाल और सरकंडे जलाकर ही अपना काम करना होता था। तो मध्य रात्रि में बालक गया प्रसाद छुपके से उठे और एक सरकंडा जलाकर अपनी खिड़की की ओर जो है वे बढ़े, और जहां 1 रुपया रखा था, किंतु खिड़की तक पहुंचने से पहले ही सरकंडा बुझ गया। पुनः आपने जो है आकर दूसरा सरकंडा जलाया, किंतु अब की बार वही हुआ कि मार्ग में सरकंडा फिर से बुझ गया। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे ये नहीं पता कि सरकंडा क्या होता है। आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। जो भी है वो बुझ गया दोनों बार। तो तीसरी चौथी बार में अपने आपने प्रयास तो किया कि चलो एक बार और एक सरकंडा जलाता हूँ, क्या पता अब की बार ना बुझे। लेकिन वो सरकंडे बार बार बुझ रहे थे, खिड़की तक पहुंच नहीं पा रहे थे श्री महाराज जी।
तो कहते हैं कि उन्होंने योजना अनुसार मार्ग व्यय के रूप में जो पैसे रखे थे, वो रुपए वो लेना चाहते थे, पर वो सरकंडा बार बार बुझ रहा था। अंततः आपने निश्चय किया कि अब बिना किसी धन के हम चले जाएंगे। तो मन में ये भी बात आई कि भैया बिना धन के कैसे जाएंगे। तो मन में आया अब राम जी के भरोसे हैं, तो राम जी ही सब कुछ करेंगे। जी, तो खैर जैसा साधना माता जी ने बताया कि सरकंडा जो है घास से ही बनाया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, सूखी घास। हाँ, इसको खैर महाराज जी ने जलाया होगा और ये जल्द ही बुझ गया होगा, निश्चित रूप से। तो खैर हाँ, निश्चित रूप से आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या होता है सरकंडा। हालांकि हमें कुछ जानने की विशेष आवश्यकता नहीं, पर ठीक है, आपको कथा समझने में आसानी होगी, इसीलिए सूखी घास को लकड़ी के कपड़े में बांधकर जलाया जाता है, जो भी है। इस प्रकार से महाराज जी ने बहुत प्रयास किया, पर वो जला नहीं, वो बुझ जाता था। तो महाराज जी ने सोचा छोड़ो, अब जो है भगवान के भरोसे जाएंगे, अब जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। श्री ठाकुर जी का आश्रय लिया और भगवान का मंगल विधान समझकर वे अपने आश्रय में भगवान लेना चाहते हैं, ऐसी बात उनके हृदय में आई। अब देखिए, एक साधारण व्यक्ति ऐसी स्थिति में सोचता है कि देखो, मेरी किस्मत ही खराब है, घर से भागना चाहता हूँ, भागने के लिए जो है पैसे नहीं मिल रहे, तो चलो नहीं भागते। लेकिन साधु ये नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि साधु कर्मशील होते हैं। संसारी मनुष्य भी केवल बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी। तो महाराज जी ने ये नहीं सोचा कि मेरी किस्मत खराब है, मैं भाग नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि शायद भगवान ये चाहते हैं कि मैं उनकी शरण में रहूं, और इसलिए वो पैसा नहीं लेने देना चाह रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अब जैसा भगवान जैसी प्रेरणा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। तो वे आराम से चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना ही पैसे लिए घर से चल दिए। अब वे किस प्रकार चले हैं और कहाँ पहुंचे, ये कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए केवल इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, 2 दिन रह गए हमारे पास, 2 या 3। श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर है। तो मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि इन 2 दिनों में थोड़ा सा हम श्रवण करें। चरित्र पूर्ण तो नहीं हो पाएगा, पर आगे जैसी व्यवस्था बनेगी वो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। अभी के लिए आप सब आज्ञा दीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो जय। अभी आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, कुछ गलती भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम जो है फिर उसकी चर्चा व्हाट्सएप आदि पर कर लेंगे। श्री सीताराम, श्री